शब्द गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। शब्द विचार, ये है व्याकरण का चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर है 21। ठीक है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द। किसको कहते हैं हम? शब्द वर्णों के समूह को। हाँ जी, किसको कहते हैं हम? शब्द वर्णों के समूह को। किसको बोलेंगे? वर्णों के समूह को। हाँ, वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं? सार्थक। ठीक है। शब्द क्या बोलते हैं? वर्णों के समूह को सार्थक शब्द। उसके बाद है, हाँ जी, उसके बाद है कि वर्णों का जो वर्गीकरण होता है शब्दों का, किसका? शब्दों का वर्गीकरण होता है। वो होता है अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, विकार के आधार पर। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इनमें से अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं, उन्हें दो प्रकार की होती हैं वो, एक सार्थक और दूसरे निरर्थक। अपने वीडियो ऑन कीजिए बच्चे, सभी बच्चे वीडियो ऑन कीजिए। आयुष, नमिता, हाँ जी, सभी बच्चे वीडियो ऑन कीजिए। कृष्णा, रणवीर, सभी बच्चे, रॉबिन, नमिता, रणवीर, सभी बच्चे वीडियो ऑन कीजिए। ओके। शक्ति, वीडियो ऑन कीजिए सभी। कृष्णा, कृष्णा, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, सभी बच्चे। ठीक है। अब है कि आपने खोल लिया चैप्टर शब्द विचार। एक है यस सार्थक मैम। शब्द। एक से अधिक वर्ण होते हैं, जो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। लेकिन शब्द जो हैं अर्थ के आधार पर जो है अलग होते हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और विकार के आधार पर, सबके आधार पर जो है शब्द अलग अलग होते हैं। अपनी वीडियो ऑन कीजिए सभी बच्चे। आयुष, नमिता, रणवीर, मैंने बोला कि वीडियो ऑन कीजिए। आपको कहा है कि वीडियो ऑन करके रखिए। आयुष, सबके वीडियो ऑन होनी चाहिए। नमिता, रणवीर, सभी बच्चे वीडियो ऑन करके रखिए। धनवीर, सभी बच्चे। रॉबिन, रॉबिन, वीडियो ऑन होनी चाहिए सबकी। ऋषभ, सभी बच्चे वीडियो ऑन कीजिए। सभी बच्चों की वीडियो ऑन हो। रणवीर ठाकुर, ऋषभ, नमिता, शक्ति, सबकी वीडियो ऑन हो। रणवीर ठाकुर, ऋषभ सिंह, हाँ जी, नियति, साइबा, आपकी कभी वीडियो ऑन नहीं होती, वीडियो ऑन कीजिए सभी बच्चे। चलिए आगे करते हैं हम, आगे बढ़ते हैं हम
कि अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार की होती है, सार्थक शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है, निरर्थक शब्द जिनका कुछ अर्थ नहीं होता। जैसे रोटी, राटी। रोटी सार्थक शब्द है, राटी हम बोलते हैं तो इसका ये निरर्थक शब्द है। फिर हम करते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, जैसे घर, घर का अर्थ घर ही है, ठीक है। अनेकार्थी शब्द जिनके काफी सारे अर्थ होते हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे कि पत्ता, ठीक है, पत्र, तो इनका प्रयोग है जो अलग अलग होता है। फिर है पर्यायवाची शब्द। अनेक शब्दों का अर्थ एक समान होता है, ठीक है, लेकिन वो होते हैं अलग। आंख, नयन, चक्षु, लोचन। विलोम शब्द होते हैं जो एक दूसरे के उलट अर्थ बताती है, ठीक है। फिर है रचना के आधार पर, इसमें होते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो परंपरा से चले आ रहे हैं। जैसे आपके गांव में देखा होगा आपने कि गांव में कुछ शब्द बोले जाते हैं, वही हम यहाँ भी बोलते हैं। फिर यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे हम विद्यालय बोलते हैं तो विद्या प्लस आल्य दो शब्दों से बन गया। भारतीय, ठीक है। विद्यादान, तो ये शब्द कौन से हैं? यौगिक शब्द। योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होते हैं? जो दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और दो या दो से अधिक शब्दों से बनते हैं। दशानन, दश प्लस आनंद, 10 मुंह वाला। पंकज, पंख से पैदा हुआ। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। अब है उत्पत्ति के आधार पर। इसमें होते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, आगत। ये मैंने आपको समझाए हुए हैं। तत्सम शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से लिए हैं और हिंदी में उसी तरह अपना लिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कृष्क। कृष्क हमें पता है हिंदी में भी कृष्क बोला जाता है, संस्कृत में कृष्क होता है। अग्नि, हिंदी में भी हम अग्नि बोलते हैं और संस्कृत में भी शब्द अग्नि होता है। सेम हम अपनी हिंदी भाषा में ले आए हैं उनको उसी रूप में। फिर है तद्भव। तद्भव वो शब्द हैं जो कि जिनका रूप बिगड़ गया है थोड़ा सा और हिंदी भाषा में आ गए हैं। संस्कृत के जो शब्द कुछ बदल गए हैं, जिनका कुछ रूप बदल गया। तत्सम में उनका रूप नहीं बदला, एज इट इज आ गए। तद्भव में क्या हुआ? थोड़ा सा रूप बदल के उनका हिंदी भाषा में आ गए। जैसे सूर्य से हमने कर लिया सूरज, ठीक है। अम्बा से अम्मा, ठीक। और हाथ, हस्त, हाथ यूज करते हैं हम। इसी तरह ये है इनके कुछ शब्द ही, जैसे कार्य, काज, काष्ट, काठ, कूप, कुआं, शाक, साग, शक्र, शर्करा, शक्कर, ये तद्भव शब्द है। फिर है, अब ये देखो देशज शब्द है जो कि लोक भाषाओं से आए हैं। मतलब कि आपके अलग अलग जो भाषाएं हैं लोगों लोक लोक मतलब कि गांव में जैसे बोली जाती हैं लोक भाषाएं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। लोटा, खिड़की, आगत, जो विदेशी भाषाओं से हमने अपनी भाषा में जो है प्रयोग किए हैं उन्हें हम कहते हैं आगत शब्द। फिर है कि अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, इन भाषाओं से भी हमने कुछ शब्द ले लिए हैं। अरबी से लिए जैसे नुकसान, फायदा, मुहावरा, रईस, सलाह, जिल्द। फारसी भाषा से लिए हैं फौज, आदमी, गर्दन, गुब्बारा, स्याही, जमीन। तुर्की से लिए बंदूक, बारूद, बेगम, कुली। अंग्रेजी के तो हम यूज करते ही हैं, ठीक है ना, फोटो, सिनेमा, डॉक्टर। पुर्तगाली से लिया हुआ शब्द है तौलिया, बाल्टी, साबुन, पादरी, ओलपिन, अलमारी, कनस्तर।
फ्रांसीसी से लिया कार्टून, कर्फ्यू, पुलिस, बिल्कुल इंजीनियर। तो ये जो है विदेशी भाषाओं से जो शब्द आते हैं उन्हें हम कहते हैं आगत शब्द। ठीक है, अब है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो है वो हम करते हैं 8 भाग। इसके कौन से भाग माने जाते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं वो हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। संज्ञा का चैप्टर हमने पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये क्या है? मतलब ये पूरी बुक है ग्रामर की, जो किसके आधार पर होती है? प्रयोग करते हैं हम। कभी उसको संज्ञा बनाते हैं, सर्वनाम बनाते हैं, क्रिया बनाते हैं, विशेषण बनाते हैं। ठीक है, फिर विकार के आधार पर होते हैं विकारी शब्द, जिनका लिंग वचन कारक रूप बदल जाता है। ठीक है, अविकारी शब्द जो प्रयोग तो किए जाते हैं, ठीक है, पर ये अपना रूप नहीं बदलते, एक ही रूप में रहते हैं ये। और समूहवाची शब्द होते हैं जो समूह में प्रयोग होते हैं, जैसे मधुमक्खियों का क्या होता है? छत्ता, चाबियों का गुच्छा, भक्तों की मंडली, ताशों की गड्डी, फूलों की गठड़ी। तो हम इसको समूह में प्रयोग करते हैं। इसकी एक्सरसाइज में प्रश्न दिए, शब्द किसे कहते हैं? यौगिक, योग, रूढ़, रचना के आधार पर, शब्द के उदाहरण, स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ये अभी हम पढ़ के आए। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं बताइए भव्या? मैम वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। बिल्कुल सही। फिर है यौगिक और योग रूढ़ शब्द। कौन से होते हैं? यौगिक शब्द किससे बनते हैं? कृष्णा, यौगिक शब्द किससे बनते हैं? कृष्णा तोमर। नेक्स्ट बोलिए साहिबा। हाँ जी, वीडियो ऑन कीजिए, बताइए यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। बोलो बच्चे। साहिबा धीमान। यौगिक और योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? अभी बताया मैंने आपको। यौगिक शब्द, वीडियो ऑन कीजिए। मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्वान, विद्यान, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, भारत प्लस। हाँ जी ठीक है। अगला है, आप साहिबा आप क्यों नहीं बता रहे हो? रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? रचना के आधार पर 3 है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, रचना के आधार पर यौगिक, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? स्रोत के आधार पर अभी हमने पढ़ा, स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। कौन कौन से हैं नमिता बताइए। नमिता वीडियो ऑन कीजिए बेटे, वीडियो क्यों नहीं ऑन करते? पहले सारी क्लास वीडियो ऑन करो। नमिता, नमिता वीडियो ऑन कीजिए बेटे। 7th क्लास क्या प्रॉब्लम है? वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे? रणवीर, साहिबा, ऋषभ, वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे आप?
बोलिए। बोलो बच्चे, बोलिए। ऋषभ, ऋषभ सिंह, वीडियो ऑन कीजिए। ऋषभ सिंह, बोलो, क्या प्रॉब्लम है? बोलो बेटे। ऋषभ सिंह, बोलिए। बोलो बेटे, आपकी वीडियो क्यों नहीं ऑन हो रही है सबकी? वीडियो ऑन कीजिए सभी बच्चे। हाँ जी बेटे। सिंपल सा आंसर है। क्या होता है कि उत्पत्ति के आधार पर जो है इसके चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर चार भेद हैं। फिर है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर अभी हमने पढ़ा 2 भेद हैं अर्थ के आधार पर। कौन कौन से हैं बताइए? अर्थ के आधार पर जो है सार्थक और निरर्थक। कौन कौन से हैं? जो सार्थक और निरर्थक। ओके, चलिए। बोलते समय सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। बोलते समय हम किनका उच्चारण करते हैं? शब्दों का। ठीक है, शब्द कैसे बनता है? वर्णों के मेल से। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को। फिर वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कौन से बन जाते हैं? सार्थक शब्द। ठीक है, निम्नलिखित शब्द किस भाषा के हैं? अदालत किस भाषा का है? फारसी। हवा अरबी। चिराग फारसी। शादी, शादी से शब्द किसका है? ये फारसी। सिनेमा अंग्रेजी। चाकू तुर्की। सही और गलत कथन के सामने चिन्ह लगाना है। पंछी कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। अपमान यौगिक शब्द है, सही। पीताम्बर योग रूढ़ है, सही। मरण शब्द जन्म शब्द का विपरीतार्थक है, सही। ट्रेन अंग्रेजी भाषा का है, सही। फिर है चाय फारसी भाषा का है, गलत। ज्वाला शब्द आग का पर्यायवाची है, सही। इनके तत्सम या तद्भव रूप छांटकर अलग अलग करने आपने। ठीक है, आंसू कौन सा शब्द है? तद्भव। दुग्ध संस्कृत का शब्द है, तत्सम। ये आपने खुद छांट के करनी है। ठीक है, तत्सम प्रश्न य र और ल, ये आपने पीछे से देख के सारे आंसर दिए हुए हैं कि कौन सा शब्द है, ये अलग अलग छांटनी है। ठीक है, फिर है श प्रश्न देखो। जिन शब्दों से अर्थ का बोध नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं हम? निरर्थक। क्या बोलते हैं उन्हें? निरर्थक शब्द। जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द, परंपरा से चले आ रहे हैं। वे रूढ़ शब्द जो 2 या 2 अधिक शब्दों के मेल से बने हैं परंतु विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। योग रूढ़।
जिनमें लिंग वचन के कारण विकार या परिवर्तन हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द। जिनमें क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। अर्थ की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता कौन है? सा शब्द था परिवर्तन वाला? फोर्थ, जिनमें लिंग वचन के कारण विकार या परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 2। अर्थ की दृष्टि से कितने हैं? 2। अब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। रामचरितमानस अक्षरों को उचित क्रम में प्रयोग करके सार्थक शब्द बनाइए। उल्टा सीधा लिखा हुआ है, ये बनेगा रामचरितमानस। दूसरा है तुलसीदास, सही शब्द क्या बनेगा? तुलसीदास, सॉरी तीसरा तुलसीदास। पांचवा है अनुच्छेद, क्या बनेगा ये? अनुच्छेद। सेकंड है ध्वनि, ध व न को छोटी की मात्रा, ध्वनि। फिर है अदालत, फोर्थ। सिक्स्थ है राष्ट्रीयता, सिक्स्थ क्या बनेगा? राष्ट्रीयता। दिए गए वर्ग में तत्सम और तद्भव शब्द छिपे हैं, उन्हें ढूंढना है अलग अलग। ठीक है, तत्सम शब्द कौन कौन से हैं इसमें? तत्सम, तत्सम है जैसे रात्रि, ठीक है। और इसमें तत्सम है मित्र, तत्सम है ये। और कोयल ये तद्भव है, उल्लू तद्भव है। और इसमें कपूर ये भी तद्भव है। और इसमें है मक्षिका, मक्षिका होते हैं मक्खी, ये तत्सम शब्द है। सबसे नीचे मक्षिका। पदम ये भी तत्सम शब्द है। और उसके बाद है तृण, तृण शब्द क्या होता है? तत्सम। उसके बाद है मैम लक्ष्य कौन सा शब्द है? लक्ष्य, लक्ष्य बनेगा संस्कृत का शब्द है ये, इसको हिंदी में अपनाया हुआ है ऐसे ही, तो तद्भव आएगा ये लक्ष्य। लक्ष्य, लक्ष्य तो बन ही नहीं रहा। लक्ष्य तो बन ही नहीं रहा। मैम लक्ष्य बन रहा है, लक्ष्य। लक्ष्य, लक्ष्य तो कुछ होता नहीं ना, लक्ष्य नहीं होता। ओके। फिर है और भालू, भालू, भालू बन जाएगा, भालू आएगा तद्भव शब्द। हम तो बनेगा इसमें, तद्भव ही आएगा हम। और इसमें कोयल, कोयल तो आएगा तद्भव शब्द। ठीक है, हाँ जी। अब ये हो गया कंप्लीट हमारा। ये अगले चैप्टर्स हमारे हो गए हैं। इसके बाद हम करेंगे अब
ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसके बाद हम करेंगे शब्द विचार, हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, वाक्य रचना वाला चैप्टर करेंगे इसके बाद। ठीक है, और ये देशज विदेशज तत्सम तद्भव शब्द ये आपने होमवर्क में करना है। य र प्रश्न है ना जो य र ल, ये प्रश्न आपने देखने के कौन से शब्द किस भाषा से आए हैं। ठीक है, कौन से हैं वो, तत्सम है, तद्भव है, के वो हैं, कौन कौन से शब्द हैं, ये आपने उसमें से देख के करना है। हाँ जी, चलिए बेटे, बाय।